शौद जी कहते हैं कि कारण ही जिनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था उन राजा जन्मेजय को जब विश्वावसु ने अनुनय पूर्वक समझाया तब वे रानी पपुष्टमा पर प्रसन्न हो गए। वे राजा जन्मेजय मानसिक श्रम को दूर करने के लिए अपने उत्तम यश की अभिलाषा रखते हुए धनुर बुद्धि में राज्य का शासन तथा प्रसन्न चित्त होकर के पपुष्टमा के साथ रमण करने लगे। वे ब्राह्मणों के पूजन आदर सत्कार की कभी विरत नहीं होते थे, यज्ञ और दान रूप शील में कभी पीछे नहीं हटते, राज की रक्षा कर्म से च्युत नहीं होते थे और अपनी रानी पपुष्टमा की कभी निंदा नहीं करते। विधाता के विधान को उल्टा देना सर्वथा असंभव है, यह बात तो अचिंत्य तपस्वी महर्षि व्यास ने पहले ही कही थी। इससे उनका रोष और खेद जाता रहा। महात्मा महर्षि व्यास जी के इस महाकाव्य पाठ करने वाला मानव मनुष्य रूप में परम पूजनीय होता है। वह परम उत्तम दुर्लभ आयु पाकर के सर्वज्ञाता रूप फल और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इंद्र को पाप छुड़ाने वाले इस काव्य का पाठ करने वाला पुरुष स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे बड़े हुए वृक्ष अपने फूलों से फल को प्रकट करते हैं, फल से पुनः वृक्ष उत्पन्न होते हैं एवं बढ़ते हैं, उसी प्रकार महर्षि व्यास से प्रकट हुई यह वाणी वक्ताओं द्वारा पढ़ाई प्रसार में लाई जाने वाली महर्षि के ही इस महत्व को बढ़ाती है। इस ग्रंथ का पाठ अथवा श्रवण करने वाला गुणवान पुरुष यदि पुत्रहीन है तो भी उसे परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। यदि वह धन धर्म अथवा महत्व को भ्रष्ट हुआ है तो पुनः अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, इसमें रोग नहीं होता, बंधन में नहीं रहता है तथा पुण्य कर्म का फल पाता है। महर्षि व्यास की इस मंगलमयी वाणी को सुनकर के कुमारी कन्या श्रेष्ठ पुरुषों के किसी अभिष्टपति को पाती है तथा वह उत्तम गुणों से संपन्न एवं शत्रुओं को मर्दन करने वाला पराक्रम से सुशोभित अनेक पुत्रों को जन्म देती है। क्षत्रिय प्रवृत्ति से रहने वाला पुरुष तथा ग्रंथों के पाठ और श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है, अनुपम धन का भागी होता है और शत्रुओं को परास्त कर लेता है। वैश्य प्रचुर धन प्राप्त करता है और शूद्र जाति का पुरुष इसके श्रवण से उत्तम गति पा लेता है। महात्माओं के चरित्र से युक्त पुराण का अध्ययन करके मनुष्य निष्ठिकी बुद्धि प्राप्त कर लेता है। यह दुखों का परित्याग करके आसक्ति शून्य एवं वीतराग होकर के भूमंडल पर विचरता रहता है। मेरे द्वारा कहे गए इस व्याख्यान का ब्राह्मणों के समाज में चिंतन एवं प्रवचन करते हुए आप लोग स्थिरता और धीरता पूर्वक इसका बारंबार स्मरण करें और संसार में सुखपूर्वक विचरें। अद्भुत बल पराक्रम महात्माओं का यह चरित्र जिसे महर्षि व्यास ने ग्रंथ रूप दिया है, मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ में कहा है, सुनाया है। रौनक जी अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। जन्मे जी ने पूछा है, योगवेत्ता स्वामी वैशंपायन जी आप समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। साथ यह बताइए पुष्कर में भगवान के नाभि कमल में पहले देवता और ऋषियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए एक कारण में के जल में शयन करते हैं तथा काल की उत्पत्ति का कारण क्या। श्रेष्ठ विष्णु कितने समय में जगते हैं और उस योग निद्रा से उठकर के भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। तात महामुनि पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे और सनातन श्री हरि इस विचित्र जगत की सृष्टि किस प्रकार की। मुनि उस भयानक एक कारण में जग की समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवता और असुरों का भी पता नहीं रहता है, नांग और राक्षस भी काल के गाल में चले जाते हैं, लेकिन वायु आकाश भूतल का भी कुछ पता नहीं चलता है। महाभूतों में भारी उलटफेर हो जाता है, संसार एक गहन गुफा के समान प्रतीत होता है। महाभूतों के अधिपति महान कर्म करने वाले और महातेजस्वी गुरुश्रेष्ठ भगवान नारायण कैसे महान ब्रह्म धर्मिष्ठ महर्षि में स्थित भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझसे भगवान नारायण के यश का किस प्रकार वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप कुलश्रेष्ठ जन्मेजय
भगवान नारायण के यश का गान प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें स्पृहा हो रही है वह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। ऐसी इच्छा का उदय होना पुण्य कर्म का फल है। हमने पूर्व काल के पुरातन देवताओं तथा प्रवचन करने वाले महात्मा ब्राह्मणों के मुख से श्रुति के अनुसार भगवान पद्मनाभ का प्रभाव जैसा था वैसा वर्णन किया है, उसे पुनः सुनो। भारत जिनका तपस्या के प्रभाव से दर्शन हुआ है, उन बृहस्पति के समान तेजस्वी श्रीमान गुरुदेव पाराशर नंदन द्वैपायन व्यास ने इस व्यास विषय में जैसा मुझे उपदेश दिया है और जैसा मैंने सुना है उसका मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। केवल ऋषि होने मात्र से उनकी कही हुई बातों को उन्हीं की भांति ठीक ठाक समझ लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है। जिन्हें ब्रह्मा भी ठीक ठाक नहीं जानते हैं, जिन्हें विश्वात्मा के नारायण नामक परम तत्व को जान सकता है, जिनकी दृष्टि में सब कुछ नारायण देव हैं तथा जो स्वभाव से परम तत्व प्रतिपादन करने वाले हैं, उन विश्व देव महर्षियों के मुख से जो गोपनीय रहस्य सुना है वह वास्तव में नारायण का यश है। यह नारायण तत्व अध्यात्म वेत्ता पुरुषों के लिए चिंतनीय वस्तु है। जो भूत और अधिभूत हैं, जो महर्षियों का परम श्रेय तत्व है, जो सत्य है तथा वेदों द्वारा देखा या जाना गया है, वह परमात्मा तत्व को जो जानते हैं वही वेद वेत्ता हैं। जो कर्ता कारक बुद्धि मन क्षेत्र के प्रधान पुरुष और शास्त्रता है, अकेला है, इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित है, वही काल बनकर के काल को भी सुलाता है, अर्थात वही काल का भी काल है, वही सबका दृष्टा तथा सर्व स्वतंत्र है। 5 प्रकार वही ध्रुव एवं अक्षर ब्रह्म है। अनग उनकी उपासना में तत्पर रहने वाला पुरुष द्वारा विधि भाव से उन्हीं का प्रतिपादन किया जाता है। जो इस इतने कर्म करता है उसी ने हमें विधि निमेष के बंधन से बंद करके व्याकुल कर दिया। हम उसी ईश्वर का यज्ञों द्वारा जन्म करते हैं। जो वक्ता है वक्तव्य विषय के विषय हैं तथा जो वक्तापन का अभिमान रखने वाले मुझ जीवात्मा के रूप में विद्यमान हैं, उसके स्वरूप को मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिपादन करता हूँ। तथा तुम लोग जिस स्वर्ग आदि दूसरे तरह की चर्चा करते हो, जो भांति भांति की कथाएं हैं तथा जो गहन श्रुतियाँ हैं, तथा वह सब भगवान नारायण का स्वरूप हैं। यह विश्व, इस विश्व के पालक तथा देवता के सब नारायण रूप हैं। जो लौकिक सत्य असत्य हैं, कारण और कार्य हैं, भूत हैं, परस्पर एक दूसरे के जनक बीज वृक्ष आदि जो भी हैं, भविष्य हैं, तथा जो तीनों लोक में जो कुछ भी चर अचर और कूटस्थ वस्तु है, वह सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रवर भगवान नारायण ही। विषमपाल जी कहते हैं, राजा जन्मेजय विद्वान पुरुष शतयुग की आयु का प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष बताते हैं। उससे दूने अर्थात 800 वर्ष की उसकी संध्या होती है। उस युग धर्म अपने 4 चरणों से संपन्न होता है तथा अधर्म का सारा शरीर एक ही पैर पर स्थित होता है। उस समय अपने धर्म में तत्पर रहने वाले साधु पुरुष प्रायः यज्ञों द्वारा भगवान का भजन किया करते हैं। ब्राह्मण स्वधर्म पालन में तत्पर रहते हैं। राजा लोग राजोचित वृत्ति में स्थित होते हैं, वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। उस युग में सत्य तप और धर्म सदा ही वृद्धि होती है। साधु पुरुष उसी का दूसरों का उपदेश देते हैं। भारत शतक में सभी धर्म बुद्धि प्राणियों का वे नीच योनि या नीच कुल में क्यों उत्पन्न हुए हों, ऐसे ही बर्ताव होता है। यह 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया गया है। उसकी संध्या उससे दुगने 100 अर्थात 600 वर्ष की बताई गई। इस युग में धर्म 3 पैरों से और अधर्म 2 पैरों से स्थित होता है। शतयुग में सत्य और सद्गुण सब अविकल रूप से विद्यमान रहता है, परंतु त्रेता कुल में लोलुपता कर्म फलता की स्पृहा से युक्त होने के कारण सभी वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं और चारों वर्णों में विकृति आने से सब लोग दुर्बल हो जाते हैं। यह त्रेता युग की स्थिति बताई गई है, जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने ही किया है। अब द्वापर की चेष्टा है, उसको तुम सुनो। पुरुषश्रेष्ठ द्वापर 2 युग 1000 द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है। उसकी संध्या 400 वर्षों की बताई गई है। पुरपुंगव उस युग में अर्धपरायण ज्ञानी रजोगुण
अछन्न क्षट दुष्टता करने वाले और क्षुद्र ब्राह्मण आदि पैदा होते हैं। उस समय धर्म 2 ही पैरों से स्थित होता है, किंतु अधर्म 3 पैरों से खड़ा होकर के क्रमशः उत्थान करने लगता है। सतयुग में जो धर्म की मर्यादाएं बनी होती हैं, वह धीरे धीरे इस युग में आकर के उलट जाती है, ब्राह्मणत्व के भाव नष्ट हो जाते हैं, आस्तिकता की दीवार ढह जाती है। द्वापर के अंत में कलयुग धर्म का सम्मिश्रण हो जाने के कारण लोग व्रत और उपवास छोड़ देते हैं। क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्ष की संध्या के साथ 1000 दिव्य वर्षों को बताया गया है। उस युग में अधर्म अपने चारों पैरों से संपन्न होता है, किंतु धर्म का शरीर एक ही पैर से टिका रहता है। उस युग में मनुष्य प्रायः काम परायण और तमोगुण से आच्छन्न होते हैं। कलयुग प्रायः कोई मनुष्य उपवास करने वाला, साधु, सत्यवादी, आस्तिक तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं होता है। कलयुग के ब्राह्मण अहंकार के वश से शून्य हो, शूद्रों के समान आचार वाले हो जाएंगे और शूद्र सदाचार का पालन करेंगे। लोग आश्रमों को कलंकित करेंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होकर के अगम्या स्त्रियों के साथ रमण करेंगे। कलयुग में प्रायः लोगों का ऐसा ही बर्ताव होगा। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग कहलाता है। यहाँ 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा जाता है। इसके इतने समय में के बाद एक मनु नष्ट हो जाती है। जनमेजय युगांत प्रलय काल के समय समस्त चराचर जगत का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तीनों वेदों में इसका वर्णन मिलता है। ज्ञानी पुरुष 12,000 दिव्य वर्षों का चतुर्युग बताते हैं। इस चतुर्युग की जब एक सहस्त्र आवर्ती हो जाती है, तब उससे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। पृथ्वीनाथ तदंतर ब्रह्मा जी का वह दिन बीतने पर समस्त देहधारी शरीर सुख में आसक्ति देख करके संघार कुल रुद्रदेव, समस्त देवता, प्राणी, दैत्य, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, राजऋषि, देवऋषि, किन्नर, अप्सरा, सब सर्व पर्वत, नदियां, पशु, त्रिक योनि में पड़े हुए जीव, मृग तथा पक्षी भी महान संहार करते हैं। महाभूतों के पति विभूत सृष्टा भगवान सारे भूतों एवं जगत का संहार करने के लिए ही उनकी सृष्टि करते हैं। अपने दिनों के अंत में रुद्र स्वरूप भगवान ब्रह्मा सूर्य होकर के समस्त लोगों के नेत्र छीन लेते हैं। वायु होकर के समस्त प्राणियों को प्राण हर लेते हैं। अग्नि होकर के समस्त लोगों को दग्ध कर देते हैं। मेघ बन करके पुनः बड़ी भारी वर्षा करते हैं, जिसमें सब कुछ एक कारण निमग्न हो जाता है। विषमपायन जी कहते हैं, जनमेजय योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति शिखा वाले अग्निदेव का रूप धारण कर अपनी प्रज्वलित किरणों के द्वारा समुद्र का जल सोख लेते हैं। सारे समुद्र, नदियां, कूप और पर्वत संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पी करके पृथ्वी के सहस्त्रों जाकर के वे रसा तल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल में प्रेत गीलापन की दृष्टि करते हुए वे प्राणियों के निश्चिंत रूप और कुछ देते हैं। वह सब प्रलय काल में देही कमल पुरुषोत्तम से दे लेते हैं। वे श्री हरि बलवान वायु होकर के संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उस वायु के द्वारा ही देवताओं का प्राण संचार करते हैं। तंत्र देवताओं तथा समस्त देहधारियां जो सारी इंद्रियां हैं तथा अन्य विषय आदि हैं, उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो उसी कारण तत्व में लीन हो जाती है। गंध, घ्राण इंद्रियां और शरीर, ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित हैं। जिह्वा, रस और क्लेद, ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, नेत्र और पाक, ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण, चेष्टा, ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रियां और आकाश, ये शब्द के आश्रित रहने वाले गुण हैं। सब के सब परनिष्ठि एवं वर्णीय भगवान श्री केश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से, उनकी किरणों से आवेष्टित हो वे देवगण इंद्रिय समुदाय आदि वायु से आकर्षित हो एक दूसरे से आश्रित होने पर परस्पर संघर्ष करने लगते हैं। उनके संघर्ष से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थानों से जल उठाकर उठी और भयंकर संवर्तक अग्नि रूप में उद्भासित होने लगती है। उसने संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि ने पर्वत, वृक्ष, गुलम, लता, बल्ली, तृण, दिव्य आदि नाना प्रकार के नगर उन सबको दग्ध कर डाला। तत्पश्चात लोक गुरु श्री हरि ने भस्मीभूत हुए समस्त लोगों को पुनः जल का संयोग करने वाले उपाय से उसको बुझा दिया। शास्त्रों नेत्रों वाले और महातेजस्वी श्री कृष्ण ने
महान मेघ बन करके दिव्य जल रूपी भविष्य पृथ्वी को तृप्त किया। दूध के समान स्वदेश स्वादिष्ट उत्तम कल्याणकारी एवं पवित्र उत जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। ये पर्वत और वृक्ष आदि सब औरतें जल ही जल धारण किए रहे थे। पांचों महाभूत उस अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। वे योगी श्री हरि योग का आश्रय ले एक कारण के जल में रहने लगे। वहां रहते हुए उन सहस्त्रों आयुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इन अव्यक्त परमेश्वर की कोई व्यक्त रूप से नहीं जान सकता है। जन्मेजय ने पूछा है, जिसका यहाँ वर्णन किया है, इस कारण विधि अवधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, वह पुरुष कौन है, इसके योग का स्वरूप क्या है और योगवान योगेश्वर कौन है। विषमपायन जी कहते हैं, भगवान इतने समय तक एकारण विधि का पालन करेंगे, अर्थात इतने समय तक ही एकारण जल में रहेंगे, या कोई नहीं जानता। ना तो वह प्रमाता है, ना दृष्टा है, ना ज्ञाता है और ना तटस्थ ही है। इन सबसे सर्वथा विलक्षण है। उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जिन्होंने आकाश पृथ्वी वायु को प्रकाशित करते हैं, इस समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर प्रजापति वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को भी ज्ञान उपदेश दिया है। सबकी उत्पत्ति के कारण भूत भगवान योगवान योगेश्वर हैं। उन्हें एक कारण के जल में शयन करना पसंद किया। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आत्मस्वरूप को प्रकाशित करने वाले तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित महातेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण हरि ने इस प्रकार संपूर्ण जगत का एक कारण हो जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। जिस तत्व को यज्ञ पुरुष के नाम से कहा गया है तथा पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अन्य वस्तुएं हैं, वे सब पुरुषोत्तम श्री हरि ही हैं। यज्ञ में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण ऋतुज कहलाते हैं, उन्हीं परमात्मा हरि के विग्रह से पूर्व काल में प्रकट हुए थे। उन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाता को अपने मुख से उत्पन्न किया। ब्राह्मण ब्रह्मोपशांति नाम वाला ब्राह्मण उन्हीं से प्रकट हुआ है। उन्हीं प्रस्तोता और मित्रा वरुण नामक प्रतास्ता की सृष्टि और प्रति प्रस्ता को उत्पन्न किया है। भारत उन्हीं भगवान ने उधर से प्रतिहर्ता पौता की सृष्टि की है। भरत नंदन उन्हीं मन और गुरु से अच्छवाक और निष्ठा की उत्पन्न की। दोनों हाथों से अग्निद्र और यज्ञ संबंधी सुवर्ण को उत्पन्न किया है। भुजाओं से ग्राव पोता और यज्ञ संबंधी उन्नता की सृष्टि की। इस प्रकार इन जगदीश्वर ने भगवान श्री हरि ने संपूर्ण यज्ञ कर्मों का उपदेश देने वाले 16 उत्तम ऋतज्जों की सृष्टि की। वे ही वेदमय यज्ञ संहित पुरुष हैं। शह अंग उपनिषद कर्म कांड सहित संपूर्ण वेद भी उन्हीं के स्वरूप है। वे ये कारण जल में शयन करते हैं। उस समय जो आश्चर्यजनक घटना हुई थी, उसे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ठीक ठाक अनुभव किया था। ऐसा सुना जाता है, महामुनि मार्कंडेय उन भगवान हरि के उदर में ही जवान से बूढ़े हो गए थे। उन भगवान के ही उत्तम तेज से मार्कंडेय जी ने अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु प्राप्त हुई है। इस तरह भी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान के उदर में ही भूमंडल के तीर्थों में विचरते हैं। उन्होंने वहां पवित्र आश्रमों, तीर्थों, देवालयों, देश, विचित्र राष्ट्रों और नाना प्रकार के नगरों का दर्शन किया। इसके एक दिन मार्कंडेय जी धीरे से भगवान के मुख से बाहर निकल आए। देव माया से मोहित होकर के वे अपना निकलना नहीं जान सके। भगवान के मुख से निकलकर मार्कंडेय जी एक कारण के जल में आ गए। फिर तो उन्होंने अपने आप को सब ओर से अंधकार से आच्छन्न देखा। जब उनके मन में बड़ा भारी भय हुआ, अपने जीवन के लिए संशय उत्पन्न हो गया। तुरंत भगवान के दर्शन से उन्होंने बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़े विस्मय में पड़ गए की भांति इस प्रकार विचरने लगे। मेरी यह चिंता क्या है, मुझे मोह क्या हो गया है, या स्वप्न का अनुभव हो रहा है। निश्चय ही यह मेरा भाव चिंता, मोह और स्वप्न से कोई हो सकता है। जहाँ चंद्रमा, सूर्य, वायु का दर्शन नहीं होता है, पर्वत और भूतल अक्षण हो गए हैं, ऐसा कौन सा लोक है। वहाँ उन्होंने महासागर के मध्य में मग्न होकर सोए हुए एक पर्वताकार पुरुष को भी देखा।
जो सजल जलधार के समान जान पड़ता था। यहाँ पुरुष अपने तेज से तप रहा था, अपनी दीप्ति से उद्भाषित हो रहा था, गंभीरता के कारण जागता सा जान पड़ता था और सर्प के समान उच्छ्वास ले रहा था। ये मुनि आश्चर्यचकित होकर ज्यों ही भगवान के पास या पूछने के लिए आए कि आप कौन है, त्यों ही फिर धीरे से भगवान के उदर में पहुंचा दिए गए। पुनः उनकी कुक्षी में प्रवेश करने पर मार्कंडे जी सुस्थिर हुए, वे एक कारण की घटना को स्वप्न दर्शन समझते हुए फिर इधर उधर विचरने लगे। पहले की भांति पृथ्वी पर घूमने और भूतल तथा स्वर्ग पवित्र पुण्य तीर्थों का दर्शन करने लगे। उन्होंने भगवान के उदर में स्थित हुए सैकड़ों यज्ञ संबंधी ब्राह्मण और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान में लगे हुए यजमानों को देखा। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार का पालन करते हैं। महामुनि मार्कंडे 1 लाख वर्ष तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे। तदंतर किसी दिन वे फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहां अव्यक्त एवं भीषण जगत में जहां समस्त प्राणियों का भाव था, उन्होंने कारण के जल में, जिसका भीतरी भाग से कोहरे से भरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वे आश्चर्यचकित हो और कौतूहलवश होकर खड़े रहे। उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास ना जा सके। उन्होंने जल के समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा। आघात हुए तो स्थिर जल वाले एकांत में तैरते हुए मार्कंडे मुनि श्रम से भयभीत हो रहे थे। वहां उन्हें तनिक भी नहीं ही योग से बालक रूप हुए हंस स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा है। भगवान बोले, बेटा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं, यही मेरे निकट चले आओ। धीर मुनि मार्कंडे, तुम बालक हो, अतः श्रम से पीड़ित हो रहे हो। कौन सी तपस्या करके अनेक शास्त्र वर्षों की आयु वाली अवस्था का तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है। देवताओं के यहाँ भी आचार प्रचलित नहीं है। साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी मुझे दीर्घायु कहे। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझे घोर सिरा के तप का तिरस्कार करता है, मुझे मार्कंडे कहकर के अपनी मौत देखना चाहता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महामुनि मार्कंडे क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोल रहे थे, उस समय भगवान ने पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षि से यूं कहा है। भगवान बोले, बस मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु कृतिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घायु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष में ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? पूर्व काल में पुत्र की इच्छा रखने वाले तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर सर्वप्रथम मेरे ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नितुल्य तेजस्वी अपरिमित आयु वाले अपने परम प्रिय महर्षि तुम घोर शिरा को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया है। इस स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ, वह दूसरा कोई भूत अचेतन होने के कारण ये कारण में रहकर के क्रीड़ा करने वाले मुझ योग धर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यहाँ सुनकर कि महातपस्वी मार्कंडे के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए। उन लोग पूजित दीर्घायु महर्षि भगवान ने मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर के उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्रणत भाव से नमस्कार किया है। मार्कंडे जी ने कहा, ये अनग, आप इस एकारण के मध्य जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी